हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुदीप, आपका ऑनलाइन टीचर, एक बार फिर से आ गया हूं आप सबके बीच अपनी एक नई क्लास लेकर, जो है ग्राफ एडिटर के ऊपर। जो आज की भी इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये है थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल की क्लास। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस क्लास में एक न्यू कंपोजिशन के साथ। कंपोजिशन बनाना मैंने आपको पहले भी बता दिया है। कंपोजिशन का नेम यहाँ से आप दे सकते हैं, हाइट रेट यहाँ से चूज कर सकते हैं, फ्रेम रेट इतना ही रहने दीजिए, टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड। आप अपनी एनिमेशन के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कलर आप चूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ओके करते हैं और एक न्यू कंपोजिशन हमारे पास तैयार है। यहां से मैंने बनाया एक एलिप्स। शिफ्ट की मदद से मैं ये एलिप्स बना रहा हूं ताकि इसका शेप प्रॉपर आए। और जैसे ही मैंने शिफ्ट एलिप्स दबा शिफ्ट की बटन को छोड़ा क्लिक करके, वैसे ही आपने देखा कि ये एंकर पॉइंट जो यहां था ये ऑटोमेटिक यहां पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए एंकर पॉइंट यहाँ पर है, ये शेप लेयर का। अगर हम दूसरी शेप लेयर बनाते हैं और उसको मैं बनाता हूँ, देखिए एंकर पॉइंट फिर बीच में, शिफ्ट दबाया और जैसे ही चूज किया एंकर पॉइंट ऑटोमेटिक बीच में आ गया। इसके लिए सिंपली मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जनरल पे क्लिक करिए और एक पॉपअप विंडो सामने आएगा जिसमें इस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए। अगर टिक है तो अच्छी बात है, नहीं टिक है तो प्लीज इसको टिक कर दीजिए। सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर, यानी आप जो भी शेप लेयर बनाएंगे उसका एंकर पॉइंट सेंटर पर आएगा। और ये सेंटर एंकर पॉइंट क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है दोस्तों, प्लीज जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। अभी हम आपको ग्राफ एडिटर समझाने चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी पोजीशन को किनारे किया और अब हम इसकी पोजीशन पे से थोड़ा खेलते हैं। पोजीशन को ऑन किया और मैं ये चाह रहा हूं कि 2 सेकंड में ये यहां से यहां पहुंच जाए। बिल्कुल पहुंच जाएगा। यहां से हम इसको कट कर लेते हैं और प्ले करते हैं। देखिए ये यहां से वहां बहुत आसानी से रनिंग शुरू हो गई। ये हमारा एक एनिमेशन तैयार हो गया। अब क्या करता है, ग्राफ एडिटर पे आते हैं। यहाँ से हम आते हैं ग्राफ एडिटर पर। आप देख रहे हैं एकदम लीनियर सा एनिमेशन तैयार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है जी, आप देखिए शेप लेयर 1 पोजीशन ये, और ये पोजीशन आपकी जो है यहाँ तक की है। एनिमेशन 2 सेकंड का ये आपका तैयार है। अब सिंपल, अगर हम आपको, मैंने ग्राफ एडिटर बंद करके समझाता हूँ। मैंने आपको इजी इन इजी आउट बता रखा है, इसको सेलेक्ट करके आप आएंगे और अगर आप राइट क्लिक पर करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट पर जाएंगे, इजी इन करेंगे तो भी आप इजी इन पर आ जाएंगे। अब आपको मैं ये दिखाता हूं कि अब ग्राफ एडिटर आप गौर से देखिए दोस्तों। अभी आपने ग्राफ एडिटर देखा था एकदम लीनियर सा था, और अब ग्राफ एडिटर का साइज जो है वो थोड़ा सा इसका डिजाइन जो है वो चेंज हो चुका है। यहां से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ये इसके कंट्रोल, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल आ जाएगा। अभी जो एनिमेशन है वो ऐसा है कि ये एकदम आराम से चलेगा, बीच में तेज होगा और एकदम तेजी से खत्म हो जाएगा। देखिएगा, ये देखिए बीच में फास्ट हुआ और फिर बीच में फास्ट हुआ फिर नॉर्मल। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसको ऐसे कर दूं, यानी ये शुरू तो आराम से चले ये इसको यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए अब ये यहाँ से आराम से चलेगा और लास्ट में तेज हो जाएगा। यहाँ से आराम चला और लास्ट में तेज हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको पिक करता हूँ और इसको यहाँ लेकर आता हूँ तो क्या एनिमेशन होगा, आप देखिए। यहाँ तेज और आगे जाके धीमा, यहाँ तेज और आगे जाके धीमा। आप इसमें मोशन ब्लर भी ऑन कर सकते हैं और अच्छा इफेक्ट आपको दिखेगा मोशन ब्लर को ऑन कर लेंगे आप तो। ये देखिए ये, और अगर मैं आपको इसे धीमे धीमे लेके जाऊं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मोशन ब्लर ऑन करके दिखा दिया मैंने आपको। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज्यादा मोशन ब्लर है, ये देखिए सबसे ज्यादा मोशन ब्लर यहीं पर है। यहाँ आते आते धीरे धीरे ये खत्म हो जा रहा है। तो ये आपका एक ग्राफ एडिटर को यूज करने का तरीका है। यहाँ से आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए मैं इसको सेंटर पे ले आ देता हूँ दोनों पॉइंट को। अब मैं चाहता हूँ कि ये एकदम स्लो चले, बीच में फास्ट हो जाए। देखिए एकदम स्लो चला, बीच में फास्ट हुआ और लास्ट में एकदम झटके से आ गया। बीच में एकदम झटके से आ रहा है फिर स्लो हो जा रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से एनिमेशन शुरू हुआ एकदम
नॉर्मल, यहाँ पर एकदम तेज हुआ, फिर उसके बाद एकदम नॉर्मल। ठीक है, एक चीज़ और भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं स्पीड ग्राफ। तो ये सिर्फ स्पीड ग्राफ की क्लास है दोस्तों। ये जो वैल्यू ग्राफ है, ये ग्राफ, इसकी क्लास मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप स्पीड ग्राफ को समझने की कोशिश करिए। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हम इस तरीके से अपनी एनिमेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अंडू करता हूँ, पूरा एनिमेशन ख़त्म करता हूँ, और अब मैं आपको एक इसके स्केल के ऊपर खेल कर दिखाता हूँ। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप पोजीशन को ही बनाएं, मैं स्केल को भी आपको इस एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। सपोज इस पर हम बात करते हैं और स्केल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एनिमेशन दिया। 1 सेकंड के ऊपर मैं ये चाह रहा था, चलिए 2 सेकंड पे, कि ये बड़ा हो जाए इतना, और यहाँ पर ये एकदम शून्य हो जाए। ओके, यहाँ पर मैंने एकदम शून्य कर दिया। अब देखिए क्या एनिमेशन है, ये देखिए, देखा आपने। मैं अपना वर्क एरिया कम कर देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ से मैं कम कर देता हूँ, वहां से सिर्फ जूम होता है, यहाँ से भी आपने देखा। अब ये एनिमेशन देखिए हमारी तैयार हुई। ये अगर हम इसको सेलेक्ट करके F9 या राइट क्लिक दबा दें तो आप ये देखिए फिर से वही की फ्रेम असिस्टेंट लग जाएगा, इजी इन। और अब आप इस ग्राफ एडिटर को देखेंगे तो आप स्केल की वैल्यू को भी बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो प्ले हेड है हमारा, यहाँ पर मैं इसको लेकर आता हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मैंने एनिमेशन को ये इस तरीके से पकड़ लिया है, और अब आप इसे प्ले करिए। देखिए, ये देखिए तेजी से खुला और धीरे से आकर पूरा खुल गया। सेम इसी तरीके से मैं इसे पॉज कर रहा हूँ स्पेस बार से, और वापस मैं अंडू कर रहा हूँ, और इधर के हैंडल को पकड़कर, मतलब कंट्रोल को ले आकर, अब मैं दिखाता हूँ। अब ये क्या होगा, आप देखिए, धीरे से आया, तेजी से खुल गया, धीरे से आया और तेजी से खुल गया। जस्ट अभी ये रिवर्स था, इसमें क्या था, तेजी से आ रहा था और धीरे तक तेजी से खुल रहा था और धीरे से रुक रहा था। लेकिन इस एनिमेशन में क्या हुआ कि यहाँ पर धीमे धीमे आया और तेजी से खुला। ये देखिए, समझ गए आप। और इसमें खुला तेजी से, लेकिन देखिए खुला तेजी से, रुका धीरे। तो ये कहने का मतलब ये एनिमेशन दोस्तों इस तरीके का है ग्राफ एडिटर, जिसमें आप अपने वैल्यू को बहुत ज़्यादा आगे पीछे ऊपर नीचे किसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको पोजीशन पर दिखाया, स्केल पर दिखाया, इसी तरीके से आप कई चीज़ों पर इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ पर इसको भी डिलीट करता हूँ, शेप लेयर को, और मैं एक रेक्टेंगल टूल के थ्रू एक प्रोग्रेस बार बनाकर आपको दिखाता हूँ। सपोज मैंने एक ये बनाया। ये रेक्टेंगल टूल बनाने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले इस एंकर पॉइंट को लेकर आना है हमें यहाँ पर। इसके लिए आप इस पेन बिहाइंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंकर पॉइंट को आप लेकर आ सकते हैं यहाँ। ये एंकर पॉइंट का टूल यहाँ पर आ जाएगा। देन हमने थोड़ा सा इसको पतला किया और यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, इस चेन लिंक को हमने अनब्लिंक कर दिया है। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ। आप इसे कर देंगे तो दोनों वैल्यू साथ में बड़ी होंगी, ये देखिए। और अगर आप इसे अनलिंक कर देंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू साथ में छोटी या बड़ी होगी। यहाँ से ये दिया मैंने, और अब मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड पर आकर ये जो है पूरा बड़ा हो जाए। तो इसको आप अनलिंक रहने दीजिए, और ये 2 सेकंड पर आकर ये इस तरीके से हो जाए। ये आपका एनिमेशन तैयार है दोस्तों। ये देखिए, ये सिंपल सा एनिमेशन है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको दोनों फ्रेम को सेलेक्ट करके दोनों फ्रेम को सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूँगा और आपको कर दूंगा फ्रेम को सेलेक्ट करके मैं इजी इन।
देन हम आते हैं ग्राफ एडिटर में। ग्राफ एडिटर में आप देख पा रहे होंगे इन वैल्यूज़ को, ये अभी आपका जो है धीरे से शुरू हो रहा है, बीच में जा रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से हो, देखिए एकदम धीमे से शुरू और झटके से खुल जाए, या फिर मैं ये चाहूँ कि ये एकदम झटके से शुरू हो और धीमे से खुलता चला जाए, ये देखिए। तो ये आपका एक प्रोग्रेस बार का एनिमेशन भी आप इस पे बना सकते हैं, स्केल को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि आप अगर चाहें तो आपको इस तरीके से बहुत सा मोशन ब्लर भी आप ऑन कर लीजिए और अच्छा दिखेगा। अगर कहने का मतलब ये कि आप अपने एनिमेशन को इस ग्राफ एडिटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, ये सिर्फ ग्राफ स्पीड ग्राफ की क्लास है, एडिट वैल्यू ग्राफ की क्लास नहीं है। वैल्यू ग्राफ के ऊपर क्लास मैं बाद में लेकर आऊँगा, अभी सिर्फ आप स्पीड ग्राफ को समझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा हडल था आज, माफ़ी चाहूँगा इधर उधर, तो कुछ चीज़ें रहीं इस तरीके से। और अब मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी, वो थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रही है, बट मैं अभी आपको वो चीज़ बताता हूँ। इस तरीके आपने गौर से, जी हाँ, अगर याद आ गया, आपने देखा होगा मेरे लोअर थर्ड में इस तरीके से ही मेरे चैनल का लोगो ओपन होता है। मैं एक दिन आपको लोअर थर्ड की पूरी क्लास बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने उसको बनाया है दोस्तों। तो ये पूरा लोअर थर्ड मेरा ऐसे ही ओपन होता है। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर मैंने अपना लोअर थर्ड बनाया था, ये देखिए, और इसको यहाँ पर ले आते हैं और लाकर आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये उसी तरीके से खुलता है। सबसे पहले मेरा लोगो आता है, देन ये रोटेट होता है, इसको मैं बढ़ा दूँ, देन ये रोटेट होता है, और ये देखिए ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये खुल रहा है। यही चीज़ मैंने अभी आपको बनाकर बताई कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया था दोस्तों। ये भी अगर आप बार देखेंगे, ये देखिए, ये इसी तरीके से ओपन होता है। डिज़ाइन कर वो हमारे ऊपर है। तो आप इस ग्राफ एडिटर के थ्रू इस तरीके की चीज़ों को बना सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी ही लगी होगी, मुझे पता है, क्योंकि इस क्लास में आपने कुछ नया सीखा है, इंटरमीडिएट लेवल का सीखा है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी तरीके से क्लास से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरीके की बहुत क्लासेस अभी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।